हे गाइस, आज है मई की 1 तारीख और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एक अलग टॉपिक पे। देखिए, बहुत से लोग बीज से और कटिंग से काफ़ी सारे पौधे तैयार करते हैं और आपने देखा होगा कि कभी कभी कुछ बीमारी आ जाती है जिससे सारे के सारे बीज भी खराब हो जाते हैं। उनमें जो भी अंकुरण होता है वो पहले ही खराब हो जाता है। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और ये बहुत बड़ी बीमारी है और इसका समाधान बहुत ही आसान है। अब हुआ क्या, देखिए, लगभग 2 महीने पहले मार्च की शुरुआत में हमने कुछ नींबू और गलगल के बीज लगाए थे और पॉली बैग में लगाए थे। तो कुछ पॉली बैग को हमने रखा ग्रीन हाउस के अंदर और बाकी कुछ पॉली बैग को हमने रखा ग्रीन हाउस के बाहर डायरेक्ट सनलाइट में। तो जो हमने डायरेक्ट सनलाइट में रखे थे ग्रीन हाउस के बाहर, देखिए उनकी कितनी अच्छी ग्रोथ हुई। और जितने भी हमने पॉली बैग ग्रीन हाउस के अंदर रखे, लगभग 300 पौधे हमने, मतलब 300 पॉली बैग ग्रीन हाउस के अंदर रखे थे, उनमें किसी में भी अंकुरण नहीं हुआ। तो प्रॉब्लम क्या हुई एग्जैक्टली, चलिए मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये देखिए, इन पॉली बैग को हमने ग्रीन हाउस के अंदर रखा था और अब हम इनको जो है आउटडोर डायरेक्ट सनलाइट में रख रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या हुई, देखिए जो पॉली बैग हमने बाहर रखे उनकी तो बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है, लेकिन इनमें देखिए किसी में भी कोई भी प्लांट जो है अंकुरण उनका नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? एक्चुअली इनकी ग्रोथ हुई, ये देखिए इनकी ग्रोथ हुई, लेकिन एक कीड़ा है, कुछ ऐसे कीड़े हैं, सुंडियाँ हैं, जो इनको खा लेती हैं। जैसे ही किसी भी देखिए बीज की ग्रोथ होती है थोड़ी सी, तो उनको ये खा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले एक छोटा सा अंकुरण हुआ नींबू का और उसको खा लिया गया। उसकी जड़ों से फिर से एक दूसरा हुआ, ये देखिए आपको छोटे छोटे यहाँ पे 2 डॉट्स दिख रहे होंगे। और सभी पॉली बैग में कुछ ऐसा ही हुआ, ये देखिए जैसे ही एक की ग्रोथ होती है तो वो कीड़े इसको खा लेते हैं, इसकी फिर से ग्रोथ होती है तो फिर खा लेते हैं। तो ऐसे में अगर हमने इसको ज़्यादा देर तक यहीं ग्रीन हाउस के अंदर रखा तो इनमें किसी की भी ग्रोथ नहीं होगी और ये सारे के सारे ख़राब हो जाएंगे। तो इसका सबसे बड़ा समाधान तो यही है कि इन पॉली बैग को आपको आउटडोर में डायरेक्ट सनलाइट में रखना है, क्योंकि वो कीड़ा जो है वो डायरेक्ट सनलाइट में अटैक नहीं करेगा और इन सभी की बहुत अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो आप इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। तो देखिए कुछ तो सुंडियाँ भी ऐसा करती हैं और कुछ ये देखिए जो स्नेल है ये रात के समय भी कुछ इस पर अटैक करते हैं। तो वैसे तो आप केमिकल फर्टिलाइज़र का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा इससे नहीं मिलेगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको तभी मिलेगा अगर आप इन पॉली बैग को डायरेक्ट सनलाइट में रखते हो और वहीं पे आपको इनकी हल्की नमी बनाए रखनी होगी। तो इन सभी पॉली बैग में जो है दोबारा फिर से अच्छी अंकुरण होगा, इनकी अच्छी ग्रोथ होगी। तो उसका अपडेट मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। देखिए, इस वीडियो का मेन मकसद यही है कि आपको थोड़ी जानकारी मिले कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्योंकि इस चीज़ों के बारे में बहुत कम ही बताया गया है, आपको कुछ खास अपडेट नहीं मिलेंगे। तो आपको यह देखना है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। देखिए, आपकी यह राय भी हो सकती है कि बीज अच्छा नहीं है, बीज की ग्रोथ नहीं हुई, क्योंकि हम नॉर्मली थोड़ा सा देखते हैं और देखते हैं कि बीज की अच्छी ग्रोथ नहीं हुई, खाद नहीं हमने डाली या पानी नहीं मिला, इसीलिए इनकी ग्रोथ नहीं हुई। तो आपको इन चीज़ों को चेक करना है। आपको एक पॉली बैग से बीज को निकालना होगा और उसको देखना होगा कि एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम बड़ी आसानी से नज़र आ रही है, ये देखिए, क्योंकि इनको कीड़ों ने खाया है और इसी कारण जब भी इनका अंकुरण होता है उनको खा लिया जाता है। तो इसका सबसे जो बड़ा समाधान यही है कि आपको इनको डायरेक्ट सनलाइट में रखना है, यहीं पे आप उसकी नमी बनाए रखें। तो अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है तो अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर आपके साथ कुछ ऐसा हो, तो पहले ही आपको इस चीज़ को बारे में थोड़ा सा अवेयर ज़रूर रहना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि यही चीज़ आपको हर साल देखने को मिले। पिछले साल भी हमने काफ़ी सारे पॉली बैग लगाए और उनको हमने ग्रीन हाउस में ही रखा था, और तो क्या हुआ, उनकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई, काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। लेकिन इस बार जो है थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिली, तो हमने समय रहते ही इन पॉली बैग को आउटडोर में रख दिया है डायरेक्ट सनलाइट में। तो अब इनकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी। तो गाइज़, इस प्लांट से रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपसे रिक्वेस्ट है आप हमें सपोर्ट ज़रूर करें, ताकि प्लांट से रिलेटेड लगातार अपडेट हम आपके साथ शेयर करते रहें। और मिलते हैं किसी और प्लांट की वीडियो में। धन्यवाद।